सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ, मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत उसने जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर कुरा के ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दो, कुछ भी करेगी, पर सत्यनारायण की कथा कर ले, उसका मन लग गया उसमें। मतलब पूर्णिमा को करना है, उसको करने से क्या होता है? शांति रहती है, शीतलता रहती है। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काय को खीर बना रही हो? तो तुमने अब वो खीर प्रसाद। संसार सागर में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, वायु पुराण, मत्स्य पुराण की। जैसे एक संतान हो जाती है, मान लो एक बच्चा हो गया, एक संतान हो गई, और एक संतान होने के बाद में दूसरी संतान हो ही नहीं रही। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, दूसरी संतान हो ही नहीं रही। आपने डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तो शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष का बड़ा सुंदर भाव कहा। जिसको संतान का सुख नहीं है उसको सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए। और जिसके घर में एक संतान हो चुकी है और दूसरी संतान नहीं हो रही है, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल हो गए और दूसरी संतान का अगर सुख नहीं है, तो उसके लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का एक भाव बड़ा सुंदर कहा गया। किसी भी सोमवार से आप ये प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते। 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। एक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक एक रुद्र का स्मरण करना। क्या है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप जाएं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंड, आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या बोलें उसको, जैसे मिट्टी का एक कटोरी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी बना लेते हैं मिट्टी की। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी, उसी मिट्टी का एक छोटा सा एक कुंडा बना लो उसको, मिट्टी का। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सावधान। मिट्टी की कुंडी बनाई, उस कुंडी में जल समर्पित कर दिया और जल चढ़ाने के बाद में एक घी का दिया लगाकर वहीं पर थोड़ा सा मीठा, कुछ भी जो आपके पास में हो, घर में जो भी उस समय पर आपके साथ में हो, या तो दूध घर का मीठा हो, जैसे मावे का, खोए का हो या खीर हो, तो वहीं पर एक कटोरी में थोड़ा सा रख दीजिए और उस कुंडी में जो जल चढ़ाया गया है वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के
11 जो रुद्र हैं उसमें से एक एक रुद्र का आपको स्मरण करना। 11 रुद्र का नाम क्या है? तो पहले नंबर पर आता है कपाली, दूसरे नंबर पर आता है पिंडर, तीसरे नंबर पर आता है भीम, चौथे नंबर पर आता है विरूपाक्ष, पांचवें नंबर पर आता है बिलोहित, छठे नंबर पर आता है शास्त्र, सातवें नंबर पर आता है अजपात, आठवें नंबर पर आता है अहिष्णु, और 9वें नंबर पर आता है शंभु, 10वें नंबर पर आता है चंड, और 11वें नंबर पर आता है भव। अगर अभी आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो बाद में मोबाइल पर से कथा को पीछे खींचना, फिर उसमें से धीरे धीरे इसको लिखना। एक रुद्र के नाम से एक कुंड का निर्माण करा, पूजन करी, घी का दिया लगाया, वहां जो मीठा रखा है उसको लिया, कुंड में से थोड़ा सा जल लिया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आचमन किया, जो मीठा रखा है वो ले जाकर रात्रि के समय पर सोने से पहले पति पत्नी उसको पाएं और साथ रहे। एक सोमवार को ये प्रयोग करना है, फिर दूसरे सोमवार को दूसरे जो एकादश जो 11 रुद्रों का जो वर्णन किया गया है, एक एक रुद्र का नाम लेकर एक बार कुंड का निर्माण करना है। दूसरे सोमवार को जैसे एक बार आपने अगर कपाली नाम से पूजन करी, दूसरे नंबर पर पिंडरल नाम से पूजन करी, तीसरे नाम पर भीम नाम से, फिर आप विरूपाक्ष नाम से, ऐसे एक एक सोमवार करना है। 11 सोमवार, और 11 सोमवार जैसे तुम्हारे पूर्ण होंगे, भले 10 साल हो गए हो चाहे 15 साल हो गए हो, गर्भ जरूर फूलेगा और संतान की प्राप्ति जरूर। किसी किसी के यहाँ पर 11 रुद्र भी पूरे नहीं हो पाते हैं और गर्भ ठहर जाता है। लगभग 4-5 रुद्र पूरे होते हैं और गर्भ ठहर जाता है। तो आप जो 11 रुद्र हैं इनका स्मरण कर कर भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते, भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते।